फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। बोला आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि रॉयल्टी मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अरमान पोद्दार अबीरा पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आए कि अबीरा ने अरमान के कबर्ड से, अरमान के लॉकर से अरमान के केस की फाइल चुरा कर अपने बॉस देव शेखावत को दी है। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर कई खबरें हो रही हैं वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मनीषा यानी कि पोद्दार परिवार की छोटी बहू मनोज पोद्दार की पत्नी यहाँ पर दादिसा के सामने असली चोर से जुड़े हुए राज का खुलासा करते हुए नजर आती है, वो भी सबूत दिखाकर, जिसके बाद की दादिसा हो जाती है सबूतों को देखने के बाद बेहद हैरान। तो यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल ये है कि आखिरकार कौन है वो असली चोर जो कि दादिसा के खिलाफ है अबीरा के सिवाय और दे रहा है देव शेखावत का साथ। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर जो खबर आई है उस खबर के अकॉर्डिंग इसी बात का खुलासा किया गया कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां चारू करती है देव शेखावत को प्यार, इस खबर को वायरल किया गया। तो वहीं अब चारू ही देव शेखावत की इस केस में मदद करते हुए नजर आने वाली है, जहां पर कि वो अरमान पोद्दार के लॉकर से अरमान की केस की फाइल्स चुरा कर देती है देव शेखावत को। जब इस सच्चाई का खुलासा करती है मनीषा, तो इसके बाद क्या होता है दादिसा का रिएक्शन, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल, उसके अकॉर्डिंग इसी बात का किया गया खुलासा कि असल में अरमान पोद्दार अबीरा पर इल्जाम लगाते हुए नजर आए। न सिर्फ एक बार बल्कि अरमान ने न जाने कितनी बार अबीरा पर इल्जाम लगाया और अब तो अरमान ने अबीरा पर चोरी तक का इल्जाम लगा दिया। जहां पहले अरमान अबीरा से ये कहते हुए नजर आए कि अबीरा एक अच्छी वकील क्या दूसरे वकील की केस फाइल्स पढ़कर बनेगी, तो वहीं उसी के बाद अरमान अबीरा पर चोरी का ये इल्जाम लगाते हुए नजर आए कि अबीरा ने अरमान के लॉकर से उसकी केस की फाइल निकालकर अपने बॉस देव शेखावत को दे दी है। जहां पर कि अबीरा इस बारे में असल में कुछ भी नहीं जानती थी। जब अबीरा ने इस बात का खुलासा अरमान के सामने किया तो अरमान ने अबीरा की बातों पर विश्वास नहीं किया और अबीरा को लगा काफी ज्यादा बुरा, जिसके चलते कि अबीरा ने एक बार फिर से पोद्दार हाउस को छोड़ने का किया फैसला। वल यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग की इस बात का ही खुलासा किया गया है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर मनोज पोद्दार की पत्नी यानी कि मनीषा मनोज पोद्दार दादिसा के सामने अबीरा का साथ देते हुए नजर आने वाली है। साथ ही साथ जो असली चोर है उससे जुड़े हुए राज का भी खुलासा करते हुए नजर आने वाली है दादिसा के सामने। जहां पर कि मनीषा का कहना होता है कि असल में अबीरा निर्दोष है, भले ही अबीरा दादिसा के खिलाफ केस लड़ रही हो, लेकिन अबीरा ने कभी भी ना तो गलत का साथ दिया है और ना ही गलत रास्ता अपनाया है, ये दादिसा भी बखूबी जानती है। असल में अरमान के लॉकर से जो केस की फाइल्स चोरी हुई है वो और किसी ने नहीं बल्कि पोद्दार परिवार की बेटी संजय बंसल की बेटी चारू बंसल ने की है।
यहाँ पर सिर्फ बातें कहते हुए नजर नहीं आती है मनीषा मनोज पोद्दार, बल्कि चारू बंसल के खिलाफ यहाँ पर सबूत भी दिखाती है मनीषा दादिसा को, जिसके चलते कि दादिसा को यकीन हो जाता है कि असल में है निर्दोष अभीरा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर चारू ये चोरी सिर्फ और सिर्फ देव शेखावत के लिए करती है, क्योंकि ये खबर तो सोशल मीडिया पर काफी समय पहले ही वायरल हो गई थी कि असल में यहाँ पर देव शेखावत से करने लगी है चारू बंसल प्यार, और धीरे धीरे कर ये प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब चारू बंसल अपने ही परिवार के खिलाफ जाने लगी है। यहाँ पर जब अरमान अभीरा पर इल्जाम लगा रहे थे तो उस दरमियान भी अभीरा का सपोर्ट नहीं किया चारू ने, जहाँ पर कि दादिसा को तो यही लगता है कि दादिसा ने यहाँ पर जो कायदे कानून पोद्दार हाउस में बनाए थे, जो कायदे कानून पोद्दार हाउस में बनाए थे असल में वही सब कुछ सही थे, जहां अभीरा की बात मानकर दादिसा ने चारू को इंटर्नशिप के लिए अलाउ कर दिया, तो उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि चारू अपने ही परिवार के साथ कर रही है बगावत। वह असल में शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि साफ तौर पर इस बात का खुलासा तो हो ही चुका है कि इस शो में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर दादिसा अब धीरे धीरे कर अभीरा को अपने घर की बहू मानने लगी है, जहाँ पर कि बार बार अरमान का भी कहना होता है कि असल में कुछ दिन तो अभीरा घर वालों के साथ सही रहती है, लेकिन उसके बाद फिर से वही झगड़े वही ड्रामे शुरू हो जाते हैं। वल इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है देखना असल में होगा वो काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जब यहाँ पर दादिसा को पता चला कि असल में दादिसा के खिलाफ न सिर्फ अभीरा है बल्कि यहाँ पर संजय बंसल की बेटी चारू बंसल भी है, जहाँ पर कि दादिसा को चारू को छूट देने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद ही भुगतान भरना पड़ता है। यहाँ तक कि दादिसा का तो ये तक मानना होता है कि दादिसा के जो रूल और रेगुलेशन पहले थे वही ज्यादा सही थे। असल में उसकी वजह से घर का कोई सदस्य दादिसा के साथ बगावत तो नहीं करता था। वह आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।